नमस्कार दोस्तों, अगर आप 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को जल्द से जल्द अगर भारतीय टीम में खेलता हुआ देखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो वैभव के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 64वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार यशस्वी जायसवाल की राजस्थान रॉयल्स के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी थी। इस रोंगटे खड्डे कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां राजस्थान के कप्तान यशस्वी जायसवाल ने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही राजस्थान की टीम की तरफ से नई गेंद के साथ पहला ओवर डालने के लिए जोफ्रा आर्चर आए थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने अपने इस ओवर की शुरुआत थोड़े नियंत्रित अंदाज में की थी। पहली 4 गेंदों पर बस 2 ही रन लखनऊ की यह ओपनिंग जोड़ी हासिल कर पाई थी, लेकिन इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर पासा पलटा, जहां एक करारा चौका और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का मिचेल मार्श के बल्ले से देखने को मिला। पहले ही ओवर में विकेट लेने के लिए मशहूर हो चुके जोफ्रा आर्चर अपने इस पहले ही ओवर में बहुत सारे रन खा चुके थे। दूसरे छोर से सुशांत मिश्रा गेंदबाजी पर आए, लेकिन सुशांत मिश्रा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 99 मीटर लंबा एक बहुत ही विशाल छक्का जोश इंग्लिस ने झड़ दिया। एक धमाकेदार शुरुआत इस ओवर की जोश इंग्लिस ने की थी, तो वही इस ओवर की 5वीं गेंद पर इस नौजवान गेंदबाज को पूरी तरह दबाव में डालते हुए जोश इंग्लिस ने एक और खूबसूरत चौका इस ओवर में निकाल लिया। अब लखनऊ की यह ओपनिंग जोड़ी तेजी से गति पकड़ने लगी थी और दबाव कप्तान यशस्वी जायसवाल पर साफ साफ दिखने लगा था। इसके बाद फिर से जोफ्रा आर्चर पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन जोफ्रा आर्चर के भी इस ओवर की पहली ही गेंद पर जोश इंग्लिस ने अपनी चतुराई दिखाते हुए एक लाजवाब चौका हासिल कर लिया। तो वही इस ओवर में जब मिचेल मार्श स्ट्राइक पर आए, तब उन्होंने भी अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए एक और कड़ा चौका जोफ्रा आर्चर के खिलाफ झड़ दिया। राजस्थान की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले की शुरुआत में ही बहुत ही ज्यादा रन लुटाती जा रही थी। पारी के चौथे ओवर में संदीप शर्मा को गेंदबाजी पर बुलाया गया, लेकिन संदीप शर्मा के भी इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई थी। पहली 3 गेंदों पर ही जोश इंग्लिस ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए 2 शानदार चौके और एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। इसी के साथ लखनऊ की ओपनिंग जोड़ी की एक गजब की 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। पूरी की पूरी राजस्थान की टीम अब इस मुकाबले में गहरे दबाव में नजर आ रही थी, क्योंकि लखनऊ की यह ओपनिंग जोड़ी रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब बृजेश शर्मा गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन बृजेश शर्मा के खिलाफ भी शानदार फॉर्म से गुजर रहे मिचेल मार्श ने अपनी ताकत दिखाई और 2 चौके व एक आसमानी छक्का इस ओवर की चौथी गेंद पर झड़ दिया। बृजेश शर्मा तक अपने इस ओवर में 14 रन खा चुके थे। कप्तान यशस्वी जायसवाल के तो इस धुआंधार और विनाशकारी बल्लेबाजी को देखकर होश ही उड़ चुके थे। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर बचा था, जिसे डालने के लिए संदीप शर्मा आए, लेकिन संदीप शर्मा को भी इस पावर प्ले के आखिरी ओवर में जोश इंग्लिस ने बिल्कुल भी नहीं बख्शा और एक चौका व एक लाजवाब छक्का संदीप शर्मा के खिलाफ इस ओवर में जोश इंग्लिस ने बटोर लिया। इस पावर प्ले में राजस्थान की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ चुकी थीं, क्योंकि यह पावर प्ले पूरी तरह से लखनऊ के नाम हो चुका था। बिना कोई विकेट गंवाए 83 रन लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस पावर प्ले में ठोक दिए थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही यशराज पूंजा गेंदबाजी पर आए, लेकिन यशराज पूंजा की इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक कमाल का चौका लगाते हुए जोश इंग्लिस ने अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही यशराज पूंजा के इसी ओवर में मिचेल मार्श ने भी एक बहुत ही खतरनाक शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगा दिया था। अब लखनऊ की इस तूफानी ओपनिंग साझेदारी के आगे किसी भी नौजवान गेंदबाज को मोर्चे पर लगाना यानी सीधे अंगारों पर चलने जैसा साबित हो रहा था। लखनऊ की यह ओपनिंग जोड़ी
किसी भी राजस्थान के गेंदबाज को अब हल्के में छोड़ने के मूड में नहीं थी। इसके बाद गेंदबाजी पर बृजेश शर्मा वापस आए, लेकिन बृजेश शर्मा ने इस ओवर में बेहतरीन वापसी करते हुए शानदार गेंदबाजी करके दिखाई। पहली 5 गेंदों पर बस 4 ही रन लखनऊ की यह पूरी तरह सेट हो चुकी ओपनिंग जोड़ी हासिल कर पाई थी, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक धमाकेदार छक्का मिचेल मार्श ने लगा दिया और इसी के साथ लखनऊ की 100 रनों की ऐतिहासिक ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। राजस्थान के कप्तान से लेकर राजस्थान की पूरी गेंदबाजी इस बल्लेबाजी को देखकर हैरान थी। लखनऊ की यह ओपनिंग जोड़ी मैदान पर रुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसके बाद फिर से यशराज पूंजा गेंदबाजी पर आए। यशराज पूंजा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक बेमिसाल चौका जोश इंग्लिश ने निकाल दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर शानदार वापसी करते हुए यशराज पूंजा ने चौका लगाने वाले जोश इंग्लिश को क्लीन बोल्ड कर दिया। जोश इंग्लिश इस मुकाबले में 29 गेंदों में 60 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुए। इंग्लिश के इस विकेट के साथ ही लखनऊ की 109 रनों की एक विशाल ओपनिंग साझेदारी को आखिरकार तोड़ दिया गया। एक चैन की सांस लेने का मौका राजस्थान की गेंदबाजी को इस मुकाबले में अब जाकर मिला था। अब बल्लेबाजी के लिए निकोलस पूरन मैदान पर आए थे। निकोलस पूरन ने ज्यादा वक्त न गवाते हुए यशराज पूंजा के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर लॉग ऑफ के ऊपर से एक गजब का छक्का लगाकर अपना खाता खोला। यशराज पूंजा के इस विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद सुशांत मिश्रा को फिर से गेंदबाजी पर बुलाया गया, लेकिन सुशांत मिश्रा ने अपने इस ओवर में कुछ ज्यादा ही अतिरिक्त गेंदें डाल दी थीं, जिसके चलते ओवर लंबा खिंच गया। इसी ओवर की चौथी लेकिन एक धीमी गेंद पर गजब का पुल शॉट खेलते हुए निकोलस पूरन ने एक शानदार छक्का सुशांत मिश्रा के खिलाफ झट दिया। अब फिर से मिचेल मार्श और निकोलस पूरन के बीच भी एक और खतरनाक साझेदारी राजस्थान की गेंदबाजी के खिलाफ बनती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद दासुन शनाका को गेंदबाजी पर बुलाया गया। दासुन शनाका के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाते हुए मिचेल मार्श ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लखनऊ की टीम के इस गजब के फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी ने लगातार अपनी टीम के लिए दमदार प्रदर्शन करके दिखाया था और इस मुकाबले में भी मिचेल मार्श मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। दासुन शनाका के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद सुशांत मिश्रा फिर से गेंदबाजी पर आए, लेकिन सुशांत मिश्रा के भी इस ओवर में मिचेल मार्श का रौद्र रूप देखने को मिला और उन्होंने 3 गजब के चौके इस ओवर में बटोर लिए। मिचेल मार्श इस मुकाबले में राजस्थान की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा काल साबित हो रहे थे। कप्तान यशस्वी जायसवाल के हर एक फैसले को मिचेल मार्श अपनी बल्लेबाजी से धूल में मिला रहे थे। दबाव को देखते हुए फिर से यशराज पूंजा को गेंदबाजी पर बुलाया गया। इस नौजवान स्पिन गेंदबाज ने आते ही एक बार फिर कमाल कर दिया। उन्होंने क्रीज पर सेट हो चुके निकोलस पूरन को डोनोवन फरेरा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 11 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए। अब तक जो दोनों के दोनों विकेट राजस्थान की टीम को हासिल हुए थे, वह दोनों ही सफलताएं यशराज पूंजा ने ही राजस्थान की झोली में डाली थीं। यशराज पूंजा की इस सटीक गेंदबाजी ने अब फिर से राजस्थान को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दे दिया था। अब बल्लेबाजी पर खुद कप्तान ऋषभ पंत आए थे। यशराज पूंजा ने अपने इसी विकेट वाले ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किए। विकेट गिरने के बाद फिर से बृजेश शर्मा को गेंदबाजी पर लगाया गया था। सेट बल्लेबाज के आउट होने का दबाव साफ तौर पर लखनऊ की बल्लेबाजी पर दिख रहा था। बृजेश शर्मा ने भी इस बने हुए दबाव का पूरी तरह फायदा उठाते हुए अपने इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट लगने नहीं दिया और सिर्फ 4 रन ही बृजेश शर्मा के इस ओवर से आए। इसके बाद फिर से यशराज पूंजा गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन शानदार गेंदबाजी कर रहे यशराज पूंजा के खिलाफ भी मिचेल मार्श और ऋषभ पंत की इस जोड़ी ने कोई भी जोखिम नहीं उठाया। लगातार 3 ओवरों में लखनऊ की टीम को एक भी बड़ा शॉट नहीं मिला था और अचानक से ही राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अपनी कसी हुई लेंथ से जबरदस्त वापसी करके दिखाई थी। पारी के 16वें ओवर में बृजेश शर्मा गेंदबाजी पर आए। यह इस मुकाबले का बहुत ही रोमांचक ओवर होने वाला था और ऐसा ही कुछ मैदान पर देखने को भी मिला, जहां इस ओवर की चौथी ही गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक धमाकेदार छक्का झड़ दिया। तो वहीं इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक नो बॉल पर कड़ा चौका मिचेल मार्श ने हासिल कर लिया। हालांकि इस नो बॉल पर मिली फ्री हिट का फायदा मिचेल मार्श नहीं उठा पाए, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर से 17 रन लखनऊ की टीम हासिल करने में कामयाब रही।
लखनऊ की जो पारी अब तक थोड़ी लड़खड़ाती दिख रही थी, वह फिर से पटरी पर लौटती हुई नजर आने लगी। अब इस पारी के डेथ ओवर शुरू हो चुके थे और गेंदबाजी पर अनुभवी संदीप शर्मा आए थे। संदीप शर्मा के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गजब का छक्का लगा दिया। तो वही इस ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत ने अपना एक अतरंगी शॉट खेलते हुए एक और चौका हासिल कर लिया। अब फिर से लखनऊ की यह पारी तेजी से गति पकड़ने लगी थी, लेकिन अब पारी के 18वें ओवर में घातक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को वापस गेंदबाजी पर बुलाया गया था। लेकिन जोफ्रा आर्चर के भी इस ओवर में मिचेल मार्श और ऋषभ पंत को 2 करारे चौके मिल चुके थे। इसी के साथ मिचेल मार्श और ऋषभ पंत की एक गजब की अर्धशतकीय साझेदारी इस डेथ ओवरों में पूरी हो चुकी थी। पारी के 19वें ओवर में सुशांत मिश्रा गेंदबाजी पर आए। सुशांत मिश्रा ने अपने इस ओवर की शुरुआत थोड़े नियंत्रित अंदाज में की थी, जहां पहली 3 गेंदों पर बस 3 ही रन लखनऊ की इस टीम को मिले थे। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर कहानी बदली और एक गजब का आसमानी छक्का कप्तान ऋषभ पंत ने झड़ दिया। इस 19वें ओवर से भी 11 रन बटोरने में लखनऊ की टीम कामयाब रही। अब इस पारी का आखिरी और अंतिम ओवर बचा था, जिसे डालने के लिए खुद जोफ्रा आर्चर मोर्चे पर आए थे। जोफ्रा आर्चर के इस ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत एक गलत रन ढूंढने के चक्कर में खुद जोफ्रा आर्चर के ही हाथों रन आउट हो गए। कप्तान ऋषभ इस मुकाबले में 23 गेंद में 35 रनों की एक उपयोगी पारी बनाकर आउट हुए। कप्तान ऋषभ पंत की उनकी टीम को इस अंतिम ओवर में बड़े शॉट्स लगाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन वो पवेलियन लौट चुके थे। अब उनकी जगह बल्लेबाजी पर अब्दुल समद मैदान पर आए थे। इस ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श ने अपनी क्लास दिखाई और उन्हें एक महत्वपूर्ण चौका मिल गया। मिचेल मार्श अब इस मुकाबले में सिर्फ 4 रनों से अपने एक और ऐतिहासिक शतक से दूर खड़े थे, लेकिन तभी मैदान पर एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। उसकी अगली ही गेंद पर एक गलत रन ढूंढने के चक्कर में कप्तान यशस्वी जायसवाल ने चुस्ती दिखाते हुए मिचेल मार्श को रन आउट कर दिया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 57 गेंदों में 96 रनों की एक अद्भुत, यादगार और विनाशकारी पारी खेलकर आउट हुए। वो अपने शतक से चूकने की वजह से बेहद निराश नजर आ रहे थे। अब इस पारी की आखिरी और अंतिम गेंद बची थी, जिसे खेलने के लिए आयुष बडोनी मैदान पर आए थे। लेकिन आयुष बडोनी को इस आखिरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने अपनी एक सटीक और तेज तर्रार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ लखनऊ की इस पारी के पूरे 20 ओवर खत्म हो गए। लेकिन इसके बावजूद शुरुआती ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर लखनऊ की टीम ने 220 रनों का एक पहाड़ जैसा सबसे बड़ा लक्ष्य इस मुकाबले में राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद लखनऊ से मिले 221 रनों के एक सबसे बड़े और विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे थे। राजस्थान के कप्तान यशस्वी जायसवाल और 15 वर्षीय युवा तूफान वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार व विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही लखनऊ की टीम की तरफ से नई गेंद के साथ हमले पर आकाश सिंह आए थे। लेकिन आकाश सिंह इस ओवर में बहुत ही ज्यादा खराब और दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे थे, जिसका पूरी तरह फायदा उठाते हुए कप्तान यशस्वी जायसवाल ने इस ओवर में 4 गजब के चौके लगा दिए। इस पहले ही ओवर से राजस्थान की टीम ने 23 रन ठोककर एक गजब की शुरुआत इस मुकाबले में करके दिखाई थी। दूसरे छोर से मोहसिन खान गेंदबाजी पर आए थे। मोहसिन खान के सामने अब वैभव सूर्यवंशी आ चुके थे, लेकिन मोहसिन खान ने वैभव सूर्यवंशी को अपने इस ओवर में पूरी तरह से खामोश रखा और केवल 2 ही रन इस खतरनाक राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी के सामने खर्च किए। बहुत ही बड़ा और महंगा पहला ओवर होने के बाद दूसरे ओवर में लखनऊ की गेंदबाजी ने बेहतरीन वापसी करके दिखाई थी। इस पारी के तीसरे ओवर में रफ्तार के सौदागर मयंक यादव गेंदबाजी पर आए थे। मयंक यादव के इस ओवर में इस मुकाबले में अब तक खामोश दिख रहे वैभव सूर्यवंशी ने एक धमाकेदार चौका लगा दिया। पहली बार वैभव सूर्यवंशी को इतना खामोश और शांत देखा जा सकता था। पारी के चौथे ओवर में मोहसिन खान फिर से गेंदबाजी पर आए। अपने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च करने वाले मोहसिन खान के इस ओवर की शुरुआत यशस्वी जायसवाल ने धमाकेदार अंदाज में की और पहली गेंद पर एक गजब का छक्का और उसकी अगली 3 गेंदों पर चौकों की हैट्रिक लगाते हुए मोहसिन खान के इस ओवर में 19 रन यशस्वी जायसवाल ने बटोर ली। कप्तान ऋषभ पंत की इस तरह की बेखौफ बल्लेबाजी देखकर होश उड़ चुके थे और लखनऊ की गेंदबाजी अब पूरी तरह दबाव में थी। पारी के 5वें ओवर में फिर से मयंक यादव गेंदबाजी पर आए। मयंक यादव ने अपनी पहली 4 गेंदों पर बस 1 ही रन खर्च किया था, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का जड़ दिया।
अब धीरे धीरे वैभव सूर्यवंशी अपनी इस पारी को गति दिला रहे थे। देखते ही देखते कप्तान यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की एक गजब की 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने के लिए प्रिंस यादव को बुलाया गया था। प्रिंस यादव के इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने रुकावट की जंजीरों को तोड़ते हुए धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और 2 चौके व एक आसमानी छक्का लगाकर इस ओवर से 15 रन बना लिए। यह पावर प्ले पूरी तरह से राजस्थान की बल्लेबाजी के नाम रहा था, क्योंकि लखनऊ की टीम एक भी विकेट नहीं ले पाई थी और राजस्थान की टीम ने 71 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही अपने पहले ओवर में बहुत महंगे साबित होने वाले आकाश सिंह वापस गेंदबाजी पर आए। आकाश सिंह के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर मुकुल चौधरी की मिस फील्ड के चलते एक महत्वपूर्ण चौका यशस्वी जायसवाल को मिल गया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर आकाश सिंह ने गजब की वापसी करते हुए राजस्थान के कप्तान यशस्वी जायसवाल को ही खुद ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे कप्तान यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 23 गेंदों में 43 रनों की एक धमाकेदार पारी खेलकर आउट हुए। इसी विकेट के साथ राजस्थान की 75 रनों की एक विशाल ओपनिंग साझेदारी टूट चुकी थी। आकाश सिंह ने अपनी टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल मैदान पर आए थे। आकाश सिंह के इस विकेट वाले ओवर से सिर्फ 5 ही रन राजस्थान की टीम को मिले। जैसे ही विकेट गिरा, वैसे ही दिग्वेश राठी गेंदबाजी पर आए। दिग्वेश राठी के इस ओवर में नए बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग के साथ 2 कमाल के चौके लगा दिए। अब फिर से वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल के बीच एक और साझेदारी राजस्थान की टीम के लिए इस नाजुक मौके पर बनती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद फिर से विकेट लेने वाले आकाश सिंह गेंदबाजी पर आए, लेकिन आकाश सिंह को भी अंदाजा नहीं था कि उनका इस ओवर में इतना बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि आकाश सिंह के सामने खड़े वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर में मैदान पर गदर मचा दिया। उन्होंने इस ओवर में 3 करारे चौके और 2 जबरदस्त छक्के लगाते हुए आकाश सिंह के इस ओवर से 26 रन कूट डाले। कप्तान ऋषभ पंत के वैभव सूर्यवंशी की यह विनाशकारी बल्लेबाजी देखकर होश उड़ चुके थे। एक बड़े विकेट के बाद जो राजस्थान के ऊपर दबाव बन चुका था, उसे वैभव सूर्यवंशी ने पलक झपकते ही खत्म कर दिया था। अब गेंदबाजी पर दिग्वेश राठी वापस आए। दिग्वेश राठी के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने 1 रन लेकर अपना एक और जबरदस्त अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। जयपुर का यह पूरा स्टेडियम इस 15 वर्षीय नौजवान के शानदार प्रदर्शन से बहुत ही खुश नजर आ रहा था, लेकिन लखनऊ की गेंदबाजी वैभव की इस आक्रामक बल्लेबाजी से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। तो वही दिग्वेश राठी के इस ओवर का अंत भी वैभव सूर्यवंशी ने वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ एक लाजवाब और कड़क छक्का लगाकर किया। अब लखनऊ की पूरी गेंदबाजी गहरे दबाव में थी, जिसके चलते कप्तान ऋषभ पंत ने अपने मुख्य तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को वापस गेंदबाजी पर लगाया। लेकिन प्रिंस यादव के इस ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल की 50 रनों की एक ताबड़तोड़ साझेदारी पूरी हो चुकी थी। तो वही इस प्रिंस यादव के ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 धमाकेदार छक्के वैभव सूर्यवंशी ने जड़ दिए। वैभव सूर्यवंशी को रोकना अब यहां पर पूरी तरह असंभव दिखने लगा था। पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मयंक यादव के खिलाफ भी राजस्थान की इस जोड़ी का भयंकर कहर देखने को मिला, जहां पहली 3 गेंदों पर ध्रुव जुरैल ने अपनी क्लास दिखाते हुए 1 चौका और 2 छक्के उड़ाए, तो वही इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के वैभव सूर्यवंशी ने जड़ दिए। मयंक यादव का यह ओवर पूरे 29 रन राजस्थान की टीम को देकर गया। छक्कों और चौकों की भीषण बारिश जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होती हुई नजर आ रही थी और पूरा लखनऊ का खेमा इस विध्वंसक बल्लेबाजी को देखकर दंग रह गया था। पारी के 13वें ओवर में फिर से दिग्वेश राठी गेंदबाजी पर आए, लेकिन दिग्वेश राठी के भी इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी बिल्कुल भी नहीं रुके और पहले एक छक्का लॉन्ग ऑन की तरफ, तो वही एक करारा चौका मिड विकेट की तरफ वैभव सूर्यवंशी ने ठोक दिया। वैभव सूर्यवंशी की यह आतिशी बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। पारी के 14वें ओवर में मोहसिन खान गेंदबाजी पर आए, लेकिन मोहसिन खान के इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा ट्विस्ट आया, जहां अपने ऐतिहासिक शतक से केवल 7 रन दूर खड़े 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी सीधे अब्दुल समद के हाथों में अपना कैच दे बैठे। वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में 38 गेंदों में 93 रनों की एक ऐतिहासिक, कमाल की और अविस्मरणीय पारी खेलकर आउट हुए। शतक के इतने नजदीक होने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी ने धीमे होने के बजाय अपनी टीम को तेजी से जिताने की भावना दिखाई थी।
इतने कम उम्र में इस तरह का जज्बा हर किसी खिलाड़ी में देखने को नहीं मिलता है। अब इस बड़ा विकेट के गिरने के बाद एल प्रिटोरियस बल्लेबाजी पर आए थे। मोहसिन खान के इस सफल ओवर के खत्म हो जाने के बाद दिग्वेश राठी गेंदबाजी पर आए, लेकिन दिग्वेश राठी के इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी के बड़े विकेट का साफ प्रभाव देखने को मिला, जहां एक भी छक्का या चौका दिग्वेश राठी के इस ओवर में नहीं लगा। तो वही उसके अगले ओवर में मोहसिन खान के भी ओवर में बिल्कुल वही कहानी रही, जहां मोहसिन खान के इस ओवर से सिर्फ 8 ही रन राजस्थान की टीम को मिले, जिसके चलते अब यह मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान की टीम को जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी। अब गेंदबाजी पर प्रिंस यादव आए, लेकिन प्रिंस यादव के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक गलत रन लेने के चक्कर में एल प्रिटोरियस रन आउट हो गए। एल प्रिटोरियस इस मुकाबले में 6 गेंद में सिर्फ 7 रन ही बना पाए थे। इस विकेट ने लखनऊ की टीम में इस मुकाबले में वापसी करने की थोड़ी बहुत उम्मीदें जरूर जगा दी थीं। अब मैदान पर डोनोवन फरेरा आए थे। प्रिंस यादव ने इस ओवर में शानदार व कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन दिए, जिसके चलते अब आखिरी 3 ओवर में 20 रनों की जरूरत राजस्थान की टीम को थी। अब गेंदबाजी पर रफ्तार के किंग मयंक यादव आए, लेकिन मयंक यादव के इस ओवर में डोनोवन फरेरा को एक महत्वपूर्ण चौका मिल गया, जिसके चलते मयंक यादव के इस ओवर से 10 रन चले गए। इस ओवर ने मुकाबले को लगभग एक तरफा बना दिया था, क्योंकि आखिरी 2 ओवरों में अब जीत के लिए सिर्फ 10 रन राजस्थान की टीम को चाहिए थे। पारी के 19वें ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी पर आए। प्रिंस यादव के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर एक धमाकेदार छक्का लगाते हुए अपना इस सीजन का 5वां अर्धशतक ध्रुव जुरैल ने पूरा कर लिया। ध्रुव जुरैल की इस शानदार पारी के लिए उनका पूरा खेमा बेहद खुश नजर आ रहा था। इसके बाद इस मुकाबले के आखिरी ओवर में पहली ही गेंद पर डोनोवन फरेरा के बल्ले से इस मुकाबले का विनिंग छक्का देखने को मिला। इस गगनचुंबी छक्के के साथ ही राजस्थान की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 7 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए खुद को प्लेऑफ की रेस में पूरी तरह जीवित रखा है। दोस्तों, इस जीत ने राजस्थान की टीम में एक अलग ही आत्मविश्वास भर दिया होगा, क्योंकि इस जीत के पीछे उनके सबसे नौजवान और विध्वंसक बल्लेबाज का सबसे बड़ा हाथ रहा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने इस मुकाबले में अपने बल्ले से ऐसा टहलका मचाया कि लखनऊ के गेंदबाज पानी मांगते नजर आए। वैभव सूर्यवंशी ने इस महामुकाबले में केवल 38 गेंदें खेलते हुए लगभग 245 की स्ट्राइक रेट से 93 रनों की एक गजब की और अचंभित करने वाली पारी खेली, और वैभव सूर्यवंशी की इसी ताबड़तोड़ पारी के चलते राजस्थान की टीम अभी भी इस टूर्नामेंट में शान से जीवित है। तो दोस्तों, आप भारत के इस उभरते हुए 15 वर्षीय चमकते सितारे वैभव सूर्यवंशी की इस अद्भुत और बेमिसाल पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।